ये देखें कितनी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने बनाया है ऐसे आप भी बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा बना है। ये देखिए मैंने। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। चिकन कौरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन लिए 1250 ग्राम, तकरीबन 1.25 किलो बनता है। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, 4 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च, धनिया और 1 पाव मैंने दही लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैंने वाइट तिल लिए हैं और हरी इलायची ली है। चलिए मैं अब बनाना शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसके मैं प्याज ब्राउन कर लेती हूँ। फ्लेम इसकी मैं तेज़ कर दूँगी। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए इतने ब्राउन करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे ना फिर वो ज़्यादा उसका कलर भी बदल जाता है और टेस्ट भी नहीं सही रहता, करवाहट आ जाती है। अब मैं प्याज़ों को निकाल लेती हूँ और प्याज़ों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। प्याज़ों के साथ ही मैं टमाटर डाल के तो मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। अब मैं चिकन फ्राई कर लेती हूँ। इसी ऑयल में और ऑयल डालूँगी मैं, ताकि चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक डालने से चिकन नीचे चिपकता नहीं है फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अब मैं जो प्याज ब्राउन किए हैं और टमाटर को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जब तक ये चिकन फ्राई हो रहा है। देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया है। ऐसे ही आपने करना है, जितना अच्छा फ्राई होगा बोटी नहीं टूटेगी। अब मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन को मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसलिए डालते हैं कि दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब दही और लहसुन की मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगी, ताकि इसका जाला सा बन जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब दही का जाला बनना शुरू हो गया है। ये देखिए अभी मैं इसको और पकाऊंगी। इसके साथ में डालूंगी साबुत मसाले। ज़ीरा लिए, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और 6 अदद सब्ज़ इलायची। मैं इसको और अच्छी तरह इसकी बनाई करूँगी। ये देखिए अब दही में ऐसे जाल आ गया। ये देखिए इसका, ये देखिए इससे खट्टापन इसका दूर हो जाता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और जो मैंने ब्राउन किया प्याज। अब इसकी भी मैं अच्छी तरह भुनाई कर लेती हूँ।
अब मैं डालूँगी अदरक, उसके साथ में मैं मसाला डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च। अब मैं इसकी अच्छी तरह बनाई कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला भुन के तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं ऐसे हिला के मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ चिकन। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा ये। और थोड़ी देर में इसकी और भुनाई कर लेती हूँ। अब मैं डालूँगी हरी मिर्चें और साथ ही मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी खुश्क धनिया। इसमें खुश्क धनिया ज़्यादा डलता है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और थोड़ी देर में इसको और भुनाई कर लेती हूँ। अब मैं इसमें घी डालूँगी। कैटरिंग वाले तो इसमें डालते ही घी हैं, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पहले ऑयल डाला है, अब मैं इसमें घी डाला ताकि ये अच्छी तरह इसकी बनाई हो जाए और बहुत टेस्टी और मज़े का बन के ये तैयार होता है घी डालने से। अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद तिल। तिल बहुत ही मज़े के लगते हैं, जब ये मुंह में जाते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी अपने हिसाब से आप डालें, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद है उतना आप डाल लें। मैंने इतना पानी डाला है। ये देखें अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर दूँगी। पानी मैंने डाल दी है, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि अच्छी तरह इसकी बोटी भी नरम हो जाए और अच्छी तरह पक भी जाए। 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। माशाल्लाह ये देखें कोरमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े का बना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। ये देगी कोरमा बना है, जैसे देग में कोरमा बनता है ऐसा ये कोरमा बना है। बहुत मज़े का बना है ये कोरमा। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है और बोटी भी इसकी अच्छी तरह गल चुकी है। अब मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा और बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो चलिए मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें कितनी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने बनाया है ऐसे आप भी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसा बना है। ये देखिए मैंने कोरमा बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।